IIS Academy। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूएस इरानियन डील। ठीक है, सो सम टाइम बैक, ऑलमोस्ट अ वीक बैक, US president Donald Trump had written a letter to Iran stating ki we want to proceed with the Iranian nuclear deal, proceed with the peace deal with respect to nuclear enrichment। ठीक है, or if you do not agree with this, then we do have the military way। ठीक है, now imagine this, that you're trying to negotiate with somebody and you are saying कि see, you must negotiate with me, otherwise we will have war। so how good can you expect that this negotiation results will be? ठीक है, so something similar has happened। now Donald Trump had written the letter, and in that letter he had also mentioned that if we do not go by peace, we do have the option of war। Obviously this was not accepted by Iran। now that is the reason why we are reading this issue, is because Iran has rejected nuclear talks with USA। ठीक है, ईरान सेज कि यूएस अपने वर्ड्स को वैल्यू नहीं देता है। वी विल बी डिस्कसिंग कि एक पहले पीस डील साइन हुई थी बिटवीन ईरान एंड P5 नेशंस, बिटवीन द P5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 नेशंस और ईरान के बीच में एक पीस डील साइन हुई थी, बट दैट टाइम यूएस हैड विथड्रॉन। सो वी डू not value because you do not value your own words, is what is the statement of Iran। Iran says that US doesn't honor its own words। ठीक है, and second problem Iran is saying that we will not be allowing Tehran to be bullied by the world। we will not be allowing Tehran कि बाकी सारे countries अपने nuclear enrichment कर रहे हैं and you are forcing us to not carry out nuclear enrichment on one hand, and we will be facing sanctions on the other। these are the skepticism that Iran carries, that it is not agreeing to communicate with USA। अभी तो करंटली यही सिचुएशन है, बट वी डू नॉट नो हाउ व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन विल बी। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री अ लिटिल बिट, दैट वाज द इरानियन न्यूक्लियर डील। इरानियन न्यूक्लियर डील ना एक पीस डील साइन हुई थी बिटवीन P5 नेशंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल के P5 नेशंस और ईरान के साथ। सो दिस वाज इंक्लूसिव ऑफ यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, ये सारे कंट्रीज और ईरान ने मिलकर के एक पीस डील साइन की थी 2015 में, 2015 में। ठीक है, लेकिन ये पीस डील जो 10 साल के लिए वैलिड थी, दिस वाज वैलिड फॉर 10 इयर्स, दिस वाज यूएस बैक्ड आउट, यूनिलैटरली यूएस बैक्ड आउट ऑफ दिस। नाउ व्हाट वाज दिस पीस डील अबाउट? द पीस डील वाज कि P5 नेशंस ने जो भी सैंक्शंस लगा के रखे थे, whatever be the sanctions that P5 had put up on Iran, that they will revoke, that they will remove। on the other hand, Iran will not carry out its nuclear enrichment beyond approximately 3%। 3% या 3.65% के आसपास, इससे ज्यादा आप अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करोगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस कि अगर इफ वी ट्राई टू कैरी आउट न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्लोज टू 90%, दैट मीन्स दिस यूरेनियम जिसका आप एनरिचमेंट कर रहे हो, साइक्लोन सेपरेटर से इनका एनरिचमेंट होता है, this you will be using for development of weapon। but if your enrichment percentage is less, close to 30%, so that means you are developing less than 30%, तो आप एनर्जी बनाओगे इससे, 90% के आसपास आप इससे वेपन्स बना लोगे। सो P5 नेशंस वर सेइंग कि आप अप्रोक्सीमेटली 3.67% के आसपास रखोगे तो फिर we will remove the sanctions। that was the peace deal, और उस समय everybody signed this deal। 2015 में ये डील साइन हो गई, लेकिन 2016 में वी हैड डोनाल्ड ट्रंप, एंड 2018 में यूएस यूनिलैटरली P5 नेशंस में से अकेला यूएस इस डील से वापस हो गया। ठीक है, इट बैक्ड आउट ऑफ दिस डील फॉर 3 प्रिंसिपल रीजंस। फर्स्ट प्रिंसिपल रीजन वाज सऊदी एंड इजराइल। एक तो सऊदी अरेबिया चाहे इजराइल, इन दोनों का रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छा नहीं है। इट हैज नॉट बीन सो गुड। इजराइल तो वन ऑफ द वर्स्ट रिलेशनशिप because of the sentiments Arab versus Jews, Arab sentiments being held by Iran and Jewish sentiments being held by Israel। ठीक है, तो इजराइल और सऊदी के बीच का भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। प्रीवियसली सऊदी अरेबिया और ईरान के भी बीच का रिलेशंस अच्छा नहीं है। सऊदी अरेबिया एंड ईरान के भी बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं है अपार्ट फ्रॉम इजराइल। ठीक है, so these two countries were stating कि we know Iran has not stopped its enrichment, so you please put up the sanctions, you come out of the peace deal। ठीक है, तो on the statements of what Saudi said, on the statements of what Israel said, US believed
कि Iran is not carrying out, Iran has not stopped nuclear enrichment, although at the same time there was an IAEA report, International Atomic Energy Agency की एक report आई थी which was saying कि yes, Iran has stopped its nuclear enrichment, but US did not believe that report. US believed on what Saudi was saying or what Israel was saying, and on that basis it had apprehensions ki agreed ki Iran is continuing with the nuclear enrichment. ठीक है, this was point number 1, that why US had withdrawn from the deal. Point number 2, एक तो ट्रम्प अपने आप को डील मेकर दिखाना चाह रहे थे. एट दैट टाइम ही वाज मच मोर इमेच्योर लीडर एज कंपेयर टू व्हाट ही इज टुडे. So that time he wanted to show कि Obama administration's decision are not correct and my administration's decision are much more correct. तो इसलिए whatever decisions have been taken by Obama, it was re-evaluated and whenever required it was altered by the Trump administration. इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन न्यूक्लियर डील से बैकआउट किया. एंड द थर्ड प्रिंसिपल रीजन वाज द सनसेट क्लॉज ऑफ 10 इयर्स. सनसेट क्लॉज ऑफ 10 इयर्स कहने का मतलब कि ये जो पीस डील थी वो सिर्फ 10 ही साल के लिए वैलिड थी. मतलब ईरान will be asked not to carry out enrichment only for a period of 10 years. 10 साल के बाद ईरान can continue its enrichment. और उससे apprehensions था ट्रंप को that if Iran develops a weapon तो it can use for either Israel or for USA. ठीक है, तो that is also one of the reason that US backed out of this deal. First reason, it believed on what Israel and Saudi Arabia that time reported, that Iran is carrying out nuclear enrichment beyond 3.67%. Second, that sunset clause ki 10 years ke baad Iran can carry out nuclear enrichment. And third, it wanted to prove itself, he wanted to prove himself as a better deal maker as compared to Obama. खैर, जो भी हुआ वो उस समय खत्म हुआ. 2015 का डील था जो 2025 तक वैलिड होना था, 2018 में बंद हो गया. Only US backed out of this deal. As a reaction, European nations were extremely criticizing the Trump administration's decision that you are backing out of this deal. Europe continued negotiating with Iran and continued कि legitimate business that my countrymen, the business entities in European nations, whatever they are doing in the legitimate business with Iran, that they can continue. ठीक है. So this was Europe's reaction, that they did not withdraw out of the Iranian nuclear deal. ठीक है. And sanctions we will not be imposing. जैसे हम लोग decide किए थे कि sanctions नहीं लगाएंगे, वो sanctions नहीं ही लगाए. But US had put up immense sanctions on Iran. Immense. ठीक है. तो obviously Iran का भी reaction था कि if you have backed out of the deal, I will also back out of the deal. Iran also backed out of the Iranian nuclear deal and started carrying out enrichment. इसका करंट न्यूक्लियर एनरिचमेंट परसेंटेज इज 60%. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू द 90% वैल्यू, विच वी नो कि 90% अगर एनरिचमेंट होने लगेगा तो देन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग वेपन्स आउट ऑफ दिस यूरेनियम. ठीक है, सो ईरान बैक्ड आउट ऑफ द डील एंड स्टार्टेड कैरिंग आउट न्यूक्लियर एनरिचमेंट. ठीक है, बट क्योंकि ईरान हैड बैक्ड आउट ऑफ द डील, so there was delinking of the Iranian currency to the American dollar. American dollar से pegging नहीं, American dollar के had the currency of the Iran, the economy of Iran had crippled down. ठीक है, और उसके crippling की वजह से पूरी country की economy crash down कर गई थी. It was a very very severe crisis in of economics in Iran. ठीक है, so Iran का reaction condition कैसा था? एक तो उसकी currency depreciate कर गई, न्यूक्लियर एक्टिविटी में एनरिचमेंट दे स्टार्टेड कैरिंग आउट. बट एक और इंसिडेंट हुआ ईरान में, दैट वाज महसा अमीनीज हिजाब इशू. ठीक है, दैट शी वाज किल्ड इन पुलिस कस्टडी एंड दैट ब्रॉट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट ईरान कि शी वाज किल्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब. और वहां से ईरान, जो अब तक सिंपैथेटिक हो चुका था बाकी सभी कंट्रीज के लिए कि सी Iran wanted to continue with the Iranian nuclear deal, but because of US we sympathize with the current condition of Iran, वो यहाँ पे अब गलत दिखने लगा to European nations. European nations started blaming Iran. नहीं, this is a very orthodox Iran that we are trying to communicate, and let us also come out of the Iranian nuclear deal. Although they did not, but because Iran itself was not party to Iranian nuclear deal, तो ये deal हो करके भी it was not existing. ठीक है, so that was post withdrawal conditions. इसके बाद वहां पे यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर गई and we had Joe Biden's administration.
Joe Biden tried to communicate with Iran with no, I would say, fructified, कुछ major output नहीं निकल के आया. 2021 में, 2021 में in Vienna, US tried to negotiate, communicate with Iran, but there was no significant output out of that. ठीक है. Now coming to the current condition, the new government in Iran, Masoud Pezeshkian. Now coming to the new government in Iran, Masoud Pezeshkian. और मसूद पेजेशकियां की गवर्नमेंट, when this government came to power in Iran, एक तो इकोनॉमी ऑफ ईरान वाज टोटली क्रिपल्ड, ठीक है, क्रम्बल्ड. और इसके अलावा ईरान की जो हाउती रेबल्स थे एंड रेबल्स वर्ल्ड ओवर, जो भी वेस्ट एशिया में इसके रेबल्स रेबेलियन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे हाउतीज हो, इनके प्रेजेंस की वजह से ग्लोबल ट्रेड हैव बीन हैम्पर्ड. ग्लोबल ट्रेड हैव बीन हैम्पर्ड. फॉर एग्जांपल, Houthis in Yemen have tried to block Bab el Mandeb, and Bab el Mandeb is a major strait connecting Asia to Europe. ठीक है. So because they have tried to block Bab el Mandeb, तो यहाँ पे इकोनॉमी क्रम्बल होने लगती है, ग्लोबल ट्रेड हैम्पर होने लगता है. तो नाउ Iran was already at a wrong picture because of the killing of the prisoner in the jail for the hijab issue. एक problem already था कि Iran was facing international criticism. Iran started facing international criticism क्योंकि आपके the rebel groups of Iran was blocking the Bab el Mandeb, so it was blocking the global trade also. इन सब सिचुएशन के बीच में मसूद जी वापस ईरान के प्रेसिडेंट बनते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एंड ही इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट. मतलब दिस नाउ द डेमोक्रेसी हैज गेव हिम द पावर कि आप डिसाइड करो ईरान किस डायरेक्शन में जाएगा इन फ्यूचर. So in this situation where the economy is not very positive, where international picture of Iran is not very positive, he tried to negotiate with USA. ठीक है. But he is a democratically elected person. We definitely have Khamenei, ठीक है, and who is the biggest, Ali Khamenei is the biggest decision maker in Iran. In political decisions are majorly taken by him, and he has rejected the American proposal of the nuclear deal के साथ discussions. He has been rejected by Iran, rather by Ali Khamenei. ठीक है. ईरान का स्केप्टिसिज्म दो मेजर प्रॉब्लम है ईरान को. फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम व्हाई दे आर नॉट अग्रीइंग विद द न्यूक्लियर डील currently is because once we agree with the deal, then you will start putting up sanctions once again, and we cannot afford any more sanctions currently given the fact that we are facing an economic crisis. And second important thing is हमारा relationship with Israel is not very positive, and if we allow you to control the nuclear facility, to come and check the nuclear enrichment, then we can be at the risk of Israeli threat. Israel can target our nuclear facilities, and that we cannot afford. इसलिए currently that is the reason they have currently not agreed for the engagement with USA in terms of the nuclear deal. ठीक है. Now again, international relations are something which are very dynamic, so we do not know where the things can head in future. ठीक है. But with that current note that Iran has backed out of this deal, we'll end this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best, and thank you so much.